नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सर्च चैनल पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन आता है। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है सीवीसी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करता है सीवीसी। इसका गठन के संथानम समिति, जो कि 1962 से 64 में बनी थी, के संथानम समिति, उसकी सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को किया गया। सीवीसी का गठन कब? 11 फरवरी 1964 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक अर्थात जो संसद है विधि द्वारा मतलब कोई आयोग को स्थापित करती है, तो उसी प्रकार सांविधिक दर्जा 11 सितंबर 2003 को संसद द्वारा पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा प्रदान किया गया। तो ध्यान रखें, के संतानम समिति द्वारा सिफारिश की गई थी और इसका गठन 11 फरवरी 1964 को कर दिया था, लेकिन सांविधिक दर्जा 11 सितंबर को। तो 11 तो आपको याद रह जाएगा, पहला फरवरी दूसरा सितंबर, पहला 1964 दूसरा 2003। तो 11 सितंबर 2003 को संसद द्वारा पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय गैर संवैधानिक है, ये तो अपन ने देख लिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय है, इसमें 1+2 होते हैं, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, अर्थात 3 सदस्य टोटल होते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त एक हो गया और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीवीसी है या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग है किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। संरचना मैंने आपको बता दी, 1+2 की संरचना है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसके अंदर एक प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। सीवीसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अंदर 3 लोग होते हैं और ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति को क्या है, अनुशंसा करते हैं कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए। तो आप एक बार जरूर इनको नोट डाउन कर लें पूरे नोट्स को और दोहराएं, आपको याद हो जाएंगे। कार्यकाल 4-65 वर्ष होता है, अर्थात 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है सीवीसी के लिए कार्यकाल। जैसे अपन ने SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कितना पढ़ा था? 3 सत्र पढ़ा था। और इसके अलावा अपन ने एक पढ़ा था लोकपाल के अंदर, इसके अंदर 4-65 होता है और लोकपाल के अंदर कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। त्यागपत्र, इसके सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को हटाते भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाता है। वेतन भत्ते, मुख्य सतर्कता आयुक्त के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं और अन्य सतर्कता आयुक्त जो कि 2 होते हैं, उनके जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं ना, उनके जितने वेतन भत्ते होते हैं उनके बराबर होते हैं। यह सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के कोई पद धारण नहीं करेंगे। और प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त NS राव थे, NS राव, तो राव है ये, राव नहीं, NS राव। प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन थे? NS राव। वर्तमान में कार्यकारी मुख्य सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव थे, इनसे पहले सुरेश N पटेल थे। वर्तमान में कार्यवाहक है PK श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय होता है, जिसमें 1 सचिव, 4 अतिरिक्त सचिवगण, 31 निदेशक या फिर उप सचिवगण, 8 अवर सचिवगण व कार्यालय कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय हो गया, दूसरा मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा हो गई, और तीसरी विभागीय जांचों के लिए आयुक्त हो गए। तो आप तीनों का संगठन जरूर याद करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय, मुख्य तकनीकी प्रशिक्षक शाखा, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, यह होता है संगठन। फिर देखें सीवीसी की सीमाएं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राय एक शक्तिशाली एजेंसी माना जाता है, क्योंकि इसे सहज एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है, जिसके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है, न ही इसके पास संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति है। यद्यपि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने
कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके पास न तो समाधान है और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों का पर कार्रवाई करने की कोई शक्ति है। तो सीवीसी की यह आलोचनाएं भी होती है कई बार। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 का है, जो कि कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। केंद्र सरकार किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत गठित निगम, सरकारी कंपनियों, जो भी फिर केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित सोसाइटी और स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत लोक सेवकों के कुछ श्रेणियां द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों के मामले में आयोग की जांच का अधिकार प्राप्त है। लोक सेवकों की ये श्रेणियां कौन कौन सी हो सकती है वो अपन आगे देखेंगे। तो केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधिनियम द्वारा कोई गठन द्वारा कोई संस्था है स्थापित, तो उनके विरुद्ध, उनके लोक सेवकों के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। कौन कौन से लोक सेवक हो सकते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के विषय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और केंद्र सरकार के समूह ए के अधिकारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी 5 तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारी। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी में ग्रेड डी तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। अनुसूची ए व बी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक मंडल व E8 तथा इससे उच्च स्तर के अनुय अधिकारी। अनुसूची सी डी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक मंडल तथा 7 जो सूची 7 है एवं इससे ऊपर के अनुयायी अधिकारी। वर्ग 7 के सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक व इससे ऊपर के अधिकारी। जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक व इससे ऊपर के अधिकारी। समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों के अधिसूचना की तिथि के समय पर यथा संशोधित किए गए कोई भी निकाय अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा डीए प्रतिमाह 8700 रुपये प्रति माह, इससे ऊपर वेतन पाने वाले कोई भी अधिकारी है तो वो। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भ्रष्टाचार या फिर कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करता है। निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति केंद्र सत्कर्ता आयोग के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं? केंद्र सरकार और लोकपाल। सूचना प्रदाता, मुखबिर जिसे व्हिसल ब्लोअर कहते हैं, सचेतक किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे मीडिया, पुलिस सेवा से संबंधित कोई रखता हो, उच्च अधिकारी हो सकता है, जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में किसी भ्रष्ट कृत्य का सार्वजनिक करता है या इसकी सूचना किसी उच्च प्राधिकारी को देता है, उसे कहते हैं व्हिसल ब्लोअर। तो यह था केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।